दोस्तों नमस्कार। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, वह प्रश्न जो पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में, जिनसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है। दोस्तों इससे पहले मैं प्रश्न प्रारंभ करूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को प्रेस करें। तो दोस्तों अब प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न। प्रगतिवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? प्रश्न है प्रगतिवाद का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो प्रगतिवाद का जो अग्रदूत है वो कहा जाता है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत हैं। अब प्रश्न है सखी बे मुझसे कहकर जाते गीत किस खंड काव्य से लिया गया है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है यशोधरा, यशोधरा खंड काव्य है, उससे लिया गया है यह गीत सखी बे मुझसे कहकर जाते। प्रगतिवाद काव्य किसका पक्षधर है? किस विचारधारा को पोषित करने वाला है? तो दोस्तों शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषित समाज का पक्षधर है। प्रगतिवाद का काव्य शोषित समाज का पक्षधर है। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त जी, जो खड़ी बोली हिंदी में के प्रथम कवि कह दिए जाएं तो गलत नहीं होगा। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? प्रयोगवाद के जनक, प्रयोगवाद के जन्मदाता। अज्ञे जी का पूरा नाम जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम थोड़ा बड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद बादसेन अज्ञे। काव्य में राष्ट्रीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के कारण पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय मूल्यों की अभिव्यक्ति के कारण माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया। हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। क्षण का महत्व किस आधुनिक कविता का मुख्य विषय है? क्षण का महत्व, जीवन के एक एक क्षण का महत्व, ये जो आधुनिक कविता का विषय है वो है नई कविता का। नई कविता में क्षण का महत्व माना गया है। किस आधुनिक कवित्री को वेदना की गायिका कहा जाता है? किस आधुनिक कवित्री को वेदना की गायिका या आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? ये कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी जी पीड़ा की गायिका हैं, वेदना की गायिका हैं, आधुनिक युग की मीरा हैं, छायावाद की आधार स्तंभ कवित्री भी है। प्रगतिवाद को प्रेरित करने वाली मार्क्सवादी विचारधारा भारत में किस देश से आई? तो दोस्तों ये सोवियत रूस से आई। आपको विदित हो कि मार्क्स और लेनिन के जो आंदोलन थे वे रूस में चले और इसका साहित्य पर असर पड़ा और ये विचारधारा भारत में आई रूस से। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। ये कविता पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की है और ऐसी कविताओं के कारण ही उन्हें भारत की एक आत्मा के नाम से जाना जाता है। झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? वही झांसी की रानी कविता बुंदे लेयर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, इसकी रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। राष्ट्रवादी विचारधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। दोस्तों अंग्रेजी साहित्य में प्रयोगवाद के जन्मदाता कौन है? हिंदी साहित्य में हम सभी को विदित है कि प्रयोगवाद के जन्मदाता अज्ञे जी हैं। ठीक इसी तरह अंग्रेजी साहित्य में प्रयोगवाद के जन्मदाता टी.एस. इलियट है। टी.एस. इलियट बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा प्रश्न। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए हार्दिक